अध्याय 8 रहस्यमय शहर। वे घास पर बैठे थे, उनके सिर अभी भी चक्करदार उड़ानों से घूम रहे थे और वे एक दूसरे को चुपचाप हैरानी से देख रहे थे। लेकिन जल्द ही जब उन्हें भरोसा हो गया कि कोई भी घायल नहीं हुआ है, तो वे अधिक शांत और संयमित हो गए और शेर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि वे मीरा गो राउंड पर्वत रबर से बने थे। ट्रॉट ने पूछा, क्या वे सचमुच रबर हैं? वे अवश्य होंगे, शेर ने उत्तर दिया, अन्यथा हम बिना चोट खाए इतनी तेजी से एक से दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। ये सब अनुमान है, जादूगर ने अपने शरीर से कंबल हटाते हुए कहा, क्योंकि हम में से कोई भी पहाड़ों पर इतना समय तक नहीं रुका कि यह पता लगा सके कि वे किस चीज से बने हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? यह अनुमान है, स्क्रैप्स ने कहा। चरवाहे ने कहा कि थी स्लीटर पहाड़ों के इस तरफ रहते हैं और दिग्गज उनकी सेवा करते हैं। ओह नहीं, डोरोथी ने कहा, ये हरकस है जिनके पास विशालकाय दास हैं और थी स्लीटर्स अपने रथों में ड्रैगन जोड़ते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वूजी ने पूछा। ड्रैगन की पूंछ लंबी होती है जो रथ के पहियों के रास्ते में आ जाती है। और अगर हरकस ने दिग्गजों पर विजय प्राप्त की है, ट्रॉट ने कहा, तो वे दिग्गजों से कम दोगुने आकार के होंगे। शायद हरकस पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोग हैं। शायद वे हैं, जादूगर ने विचारपूर्ण स्वर में सहमति व्यक्त की। और शायद चरवाहे को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। चलो पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और खुद पता लगाते हैं कि इस देश के लोग कैसे हैं। ये काफी सुखद देश लग रहा था और जब उन्होंने अपनी आंखें चुपचाप घूमते पहाड़ों से हटाईं तो ये काफी शांत और शांत था। यहाँ वहाँ पेड़ और हरी झाड़ियाँ थीं, जबकि घनी घास में चमकीले रंग के फूल बिखरे हुए थे। लगभग 1 मील दूर एक छोटी पहाड़ी थी जो उनसे उसके पार के पूरे देश को छिपाती थी, इसलिए उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वे पहाड़ी को पार नहीं कर लेते तब तक वे देश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। रेड वैगन पीछे छूट जाने के बाद अब यात्रा के लिए अन्य व्यवस्थाएं करना जरूरी था। शेर ने डोरोथी से कहा कि वो उसकी पीठ पर सवार हो सकती है जैसा कि वह पहले भी कई बार करती थी, और वूजी ने कहा कि वह ट्रॉट और पैचवर्क गर्ल दोनों को आसानी से ले जा सकता है। बेट्सी के पास अभी भी उसका खच्चर हैंक था और बटन ब्राइट और जादूगर सॉहर्स की लंबी पतली पीठ पर एक साथ बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरू करने से पहले कंबल के एक पैड से अपनी सीट को नरम करने का ध्यान रखा। इस तरह सवार होकर साहसी लोग पहाड़ी की ओर चल पड़े, जहां एक छोटी सी यात्रा के बाद पहुंचा जा सकता था। जैसे ही वे शिखर पर चढ़े और पहाड़ी के पार देखा, उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक दीवार वाला शहर है, जिसके टावरों और शिखरों से रंगीन झंडे लहरा रहे थे। ये वास्तव में कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन इसकी दीवारें बहुत ऊंची और मोटी थीं, और ऐसा लगता था कि वहां रहने वाले लोगों को किसी शक्तिशाली दुश्मन के हमले का डर रहा होगा, अन्यथा उन्होंने अपने घरों को इतनी मजबूत दीवार से नहीं घेरा होता। पहाड़ों से शहर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और इससे ये साबित होता है कि लोग शायद ही कभी या कभी भी घुमावदार पहाड़ियों पर नहीं जाते थे। लेकिन हमारे दोस्तों को घास नरम और यात्रा के लिए अनुकूल लगी, और शहर उनके सामने होने के कारण वे अपना रास्ता नहीं भूल सकते थे। जब वे दीवारों के पास पहुंचे तो हवा उनके कानों तक संगीत की ध्वनि पहुंचाती थी, पहले तो धीमी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए ये तेज होती गई। डोरोथी ने टिप्पणी की, यह कोई बहुत भयानक जगह नहीं लगती। ठीक है, ये सब ठीक लग रहा है, ट्रॉट ने वूजी पर अपनी सीट से उत्तर दिया, लेकिन दिखावे पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है। मेरे रूप रंग से ऐसा हो सकता है, स्क्रैप्स ने कहा। मैं पैचवर्क जैसी दिखती हूँ और मैं पैचवर्क ही हूँ, और एक अंधे उल्लू के अलावा कोई भी कभी संदेह नहीं कर सकता कि मैं पैचवर्क गर्ल हूँ। ये कहते हुए उसने वूजी से कलाबाजी की और अपने पैरों पर खड़ी होकर बेतहाशा नाचने लगी। क्या उल्लू कभी अंधे होते हैं? ट्रॉट ने पूछा। हमेशा, दिन के समय, बटन ब्राइट ने कहा। लेकिन स्क्रैप्स अपनी बटन जैसी आंखों से दिन और रात दोनों समय देख सकती है। क्या यह अजीब नहीं है? ट्रॉट ने जवाब दिया, यह अजीब बात है कि बटन कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन हे भगवान, शहर का क्या हुआ? मैं खुद भी यही पूछने वाली थी, डोरोथी ने कहा। ये तो चला गया।
वह चला गया। जानवर अचानक रुक गए, क्योंकि शहर वास्तव में गायब हो गया था। दीवारें और सब कुछ, और उनके सामने देश का स्पष्ट, अखंड विस्तार था। हे भगवान, जादूगर ने कहा, ये बहुत अप्रिय है। किसी स्थान पर लगभग यात्रा करना और फिर यह पाना कि वह स्थान वहाँ नहीं है, कष्टप्रद है। तो फिर यह कहाँ हो सकता है? डोरोथी ने पूछा। ये निश्चित रूप से 1 मिनट पहले वहाँ था। मैं अभी भी संगीत सुन सकता हूँ, बटन ब्राइट ने घोषणा की, और जब वे सब सुनने लगे, तो संगीत की धुनें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। ओह, वहाँ बाईं ओर शहर है, स्क्रैप्स ने पुकारा, और अपनी नज़रें घुमाकर उन्होंने देखा कि दीवारें, मीनारें और उनके बाईं ओर दूर तक लहराते हुए झंडे थे। हम शायद अपना रास्ता भूल गए हैं, डोरोथी ने सुझाव दिया। बकवास, शेर ने कहा। जब से हमने पहली बार शहर देखा है, मैं और अन्य सभी जानवर सीधे शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर यह कैसे होता है? कोई बात नहीं, जादूगर ने बीच में टोकते हुए कहा, हम उससे अब पहले से ज्यादा दूर नहीं हैं। यह एक अलग दिशा में है, बस इतना ही, इसलिए हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि यह फिर से हमसे दूर निकल जाए। इसलिए वे सीधे शहर की ओर चले गए, जो सिर्फ 2 मील दूर लग रहा था। लेकिन जब वे 1 मील से भी कम चले, तो वह अचानक फिर से गायब हो गया। एक बार फिर वे रुके, कुछ हद तक निराश, लेकिन एक पल में स्क्रैप्स की बटन जैसी आंखों ने फिर से शहर को खोज लिया, लेकिन इस बार वह ठीक उनके पीछे था, उसी दिशा में जहां से वे आए थे। हे भगवान, डोरोथी चिल्लाई, उस शहर में जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि यह पहियों पर है, जादूगर? यह शायद शहर ही नहीं है, उसने अनुमान भरी नज़र से उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। तो फिर यह क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक भ्रम है। वह क्या है? ट्रॉट ने पूछा। कुछ ऐसा जो आप सोचते हैं कि आप देख रहे हैं और आप नहीं देख पाते। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, बटन ब्राइट ने कहा। अगर हमने इसे देखा होता, तो हम गलत हो सकते थे, लेकिन अगर हम इसे देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो यह जरूर वहाँ होगा। कहाँ? पैचवर्क लड़की ने पूछा। हमारे आसपास ही कहीं, उन्होंने जोर देकर कहा। मुझे लगता है हमें वापस जाना होगा, वूजी ने आह भरते हुए कहा। इसलिए वे वापस मुड़े और दीवार वाले शहर की ओर बढ़े जब तक कि वह फिर से गायब नहीं हो गया, केवल उनके दाईं ओर फिर से प्रकट होने के लिए। हालांकि वे लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ रखा क्योंकि वह दिशा के सभी बिंदुओं पर इधर उधर उड़ रहा था। जल्द ही जुलूस का नेतृत्व कर रहा शेर अचानक रुक गया और चिल्लाया, आउच! क्या बात है? डोरोथी ने पूछा। आउच आउच! शेर ने दोहराया और अचानक पीछे की ओर छलांग लगाई कि डोरोथी लगभग उसकी पीठ से गिर गई। उसी समय हैंक खच्चर चिल्लाया, आउच! 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 शेर ने दोहराया और इतनी अचानक पीछे की ओर छलांग लगाई कि डोरोथी लगभग उसकी पीठ से गिर गई। उसी समय हैंक द म्यूल ने लगभग उतनी ही जोर से आउच! चिल्लाया जितना शेर ने किया था, और वह भी कुछ कदम पीछे की ओर उछला। बेत्सी ने कहा, ये कांटेदार झाड़ियां हैं। वे अपने पैरों में चुभन पैदा करती हैं। ये सुनकर सभी ने नीचे देखा, और निश्चित रूप से जमीन पर कांटों की घनी झाड़ियां थीं, जो उस जगह से लेकर रहस्यमय शहर की दीवारों तक मैदान को ढांक रही थीं। उनके बीच से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यह नर्म घास खत्म हो गई और कांटों की वृद्धि शुरू हो गई। ये सबसे कांटेदार झाड़ियां हैं जो मैंने कभी महसूस की हैं, शेर ने बड़बड़ाया। मेरे पैर अभी भी उनके डंक से चुभ रहे थे, हालांकि मैं जितनी जल्दी हो सका उनसे बाहर कूद गया। जादूगर ने दुखी स्वर में कहा, यह एक नई मुश्किल है। शहर में चहल पहल बंद हो गई है, ये सच है, लेकिन हम इस कांटों के ढेर को पार करके वहां कैसे पहुंचेंगे? वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मोटी चमड़ी वाले वूजी ने कहा, और निडरता से आगे बढ़ते हुए, कांटों के बीच से गुजरते हुए। नहीं मैं, लकड़ी के घोड़े ने कहा। लेकिन शेर और खच्चर कांटों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, डोरोथी ने जोर देकर कहा, और हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। ट्रॉट ने पूछा, क्या हम सबको वापस जाना होगा? बिल्कुल नहीं, बटन ब्राइट ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया।
जब भी कोई परेशानी होती है तो उससे निकलने का कोई न कोई रास्ता होता ही है, अगर आप उसे खोज सकें। काश बिजुका यहाँ होता, स्क्रैप्स ने वूजी की चौकोर पीठ पर सिर रखकर कहा। उसका शानदार दिमाग जल्द ही हमें दिखा देगा कि कॉन्टों के इस मैदान पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। लड़के ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या समस्या है? कुछ नहीं, उसने कहा, झाड़ियों में चप्पलें घुमाते हुए और उनके नुकीले सिरे को महसूस किए बिना उनके बीच नाचते हुए। अगर मैं चाहती तो तुम्हें आधे मिनट में बता सकती थी कि झाड़ियों के ऊपर से कैसे निकला जाए। हमें बताओ, स्क्रैप्स, डोरोथी ने विनती की। पैचवर्क गर्ल ने जवाब दिया, मैं अधिक काम करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। क्या तुम ओज़मा से प्यार नहीं करते? और क्या तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते? बेत्सी ने फटकारते हुए पूछा। हाँ, सचमुच, स्क्रैप्स ने कहा, अपने हाथों पर चलते हुए जैसे एक सकस में कलाबाज चलता है। खैर, जब तक हम इन कॉन्टों से आगे नहीं निकल जाते, हम ओज़मा को नहीं ढूंढ सकते, डोरोथी ने घोषणा की। स्क्रैप्स ने बिना जवाब दिए 2-3 बार उनके इर्द गिर्द नृत्य किया। फिर उसने कहा, मेरी तरफ मत देखो, बेवकूफ लोगों। उन कंबलों को देखो। जादूगर का चेहरा तुरंत चमक उठा। हमने उन कंबलों के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम्हारे पास जादुई दिमाग नहीं है, स्क्रैप्स हंसा। तुम्हारे पास जो दिमाग है, वह आम किस्म का है जो तुम्हारे दिमाग में उगता है, जैसे बगीचे में खरपतवार उगते हैं। मुझे तुम लोगों पर तरस आता है जिन्हें जीवित रहने के लिए जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जादूगर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने जल्दी से सोहर्स की पीठ से कंबल हटाए और उनमें से एक को घास के ठीक बगल में कॉन्टों पर फैला दिया। मोटे कपड़े ने कॉन्टों को हानिरहित बना दिया, इसलिए जादूगर इस पहले कंबल पर चला गया और दूसरे को प्रेत शहर की दिशा में आगे फैला दिया। ये कंबल, उसने कहा, शेर और खच्चर के चलने के लिए हैं। सोहर्स और वूजी कॉन्टों पर चल सकते हैं, इसलिए शेर और खच्चर पहले कंबल पर चले गए और दूसरे कंबल पर खड़े हो गए जब तक कि जादूगर ने वो कंबल नहीं उठा लिया जिसे उन्होंने छोड़ दिया था और उनके सामने बिछा दिया। फिर वे उस कंबल के पास पहुंचे और तब तक इंतजार किया जब तक कि उनके पीछे वाला कंबल फिर से सामने नहीं बिछा दिया गया। ये धीमा काम है, जादूगर ने कहा, लेकिन ये हमें थोड़ी देर बाद शहर पहुंचा देगा। बटन ब्राइट ने घोषणा की, शहर अभी भी आधा मील दूर है। ट्रॉट ने कहा, और यह विज़ार्ड के लिए बहुत कठिन काम है। डोरोथी ने पूछा, शेर वूजी की पीठ पर क्यों नहीं बैठ सकता? उसकी पीठ बड़ी और सपाट है और वूजी बहुत मजबूत है। शायद शेर गिर न जाए। अगर तुम चाहो तो यह कोशिश कर सकते हो, वूजी ने शेर से कहा। मैं तुम्हें एक झटके में शहर ले जा सकता हूँ और फिर हैंक के लिए वापस आ सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है, काया शेर ने कहा। वह वूजी से दुगुना बड़ा था। इसे आजमाओ, डोरोथी ने विनती की, और ऊंट कटारों के बीच लोटपोट हो जाओगे। शेर ने धिक्कारते हुए पूछा। लेकिन जब वूजी उसके करीब आया तो बड़ा जानवर अचानक उसकी पीठ पर कूद गया और खुद को वहां संतुलित करने में कामयाब रहा, हालांकि उसे अपने चारों पैरों को एक साथ इतने करीब से पकड़ना पड़ा कि वह गिरने का खतरा था। राक्षस शेर के भारी वजन का वूजी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने सवार को आवाज दी, कसकर पकड़ लो, और तेजी से शहर की ओर कॉन्टों के ऊपर से भाग गया। बाकी लोग कंबल पर खड़े होकर उत्सुकता से इस अजीब दृश्य को देख रहे थे। बेशक, शेर कसकर पकड़ नहीं सकता था क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, और वह एक तरफ से दूसरी तरफ इस तरह से झूल रहा था जैसे कि किसी भी पल गिरने वाला हो। फिर भी, वह वूजी की पीठ से तब तक चिपका रहा जब तक वे शहर की दीवारों के करीब नहीं पहुंच गए, जब वह जमीन पर कूद गया। अगले ही पल वूजी पूरी गति से वापस आ गया। दीवार के बगल में जमीन की एक छोटी सी पट्टी है जहां कोई कांटेदार झाड़ियां नहीं हैं, उसने उनसे कहा जब वह एक बार फिर साहसी लोगों के पास पहुंचा। अब दोस्त हैंक, देखो कि क्या तुम शेर की तरह अच्छी तरह से सवारी कर सकते हो। पहले दूसरों को ले जाओ, खच्चर ने सुझाव दिया। इसलिए सोहर्स और वूजी ने कॉन्टों के ऊपर से शहर की दीवारों तक 2 चक्कर लगाए और सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से ले गए। डोरोथी ने छोटे टोटो को अपनी बाहों में पकड़ रखा था।
फिर यात्री दीवार के ठीक बाहर एक छोटी पहाड़ी पर एक समूह में बैठ गए और ग्रे पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉकों को देखा और वूजी द्वारा हैंक को उनके पास लाने का इंतजार किया। खच्चर बहुत ही अजीब था और उसके पैर इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि एक से अधिक बार उन्हें लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन आखिरकार वह सुरक्षित तरीके से उनके पास पहुंच गया और अब पूरा समूह फिर से मिल गया था। इससे भी बढ़कर वे उस शहर में पहुंच गए थे जो इतने लंबे समय से और इतने अजीब तरीके से उनसे दूर था। जादूगर ने कहा, दरवाजे दूसरी तरफ होंगे। चलो दीवार के मोड़ पर चलते हैं जब तक कि हम उसमें एक खुले स्थान तक न पहुंच जाएं। किस तरफ? डोरोथी ने पूछा। हमें अनुमान लगाना चाहिए, उसने उत्तर दिया। मान लीजिए हम बाईं ओर जाते हैं। एक दिशा दूसरी दिशा जितनी ही अच्छी है। वे मार्चिंग ऑर्डर में बने और शहर की दीवार के चारों ओर बाईं ओर चले गए। यह एक बड़ा शहर नहीं था, जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन ऊंची दीवार के बाहर इसके चारों ओर जाने के लिए काफी चलना था, जैसा कि उन्हें पता था। लेकिन हमारे साहसी लोग इसके चारों ओर बिना किसी प्रवेश द्वार या अन्य उद्घाटन के संकेत के चले गए। जब वे उस छोटे टीले पर वापस आए, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, तो वे जानवरों से उतर गए और फिर से घास के टीले पर बैठ गए। ये बहुत ही अजीब बात है न? बटन ब्राइट ने पूछा। लोगों के बाहर आने जाने का कोई रास्ता तो होगा ही, डोरोथी ने कहा। क्या आपको लगता है कि उनके पास उड़ने वाली मशीनें हैं, जादूगर? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उस स्थिति में वे पूरे ओस की भूमि पर उड़ रहे होंगे, और हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ उड़ने वाली मशीनें अज्ञात हैं। मुझे लगता है कि यह अधिक संभावना है कि लोग दीवारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। बेत्सी ने कहा, उस ऊंची पत्थर की दीवार पर चढ़ना बहुत कठिन होगा। पत्थर, है न? स्क्रैप्स, जो फिर से बेतहाशा नाच रही थी, क्योंकि वह कभी थकती नहीं थी और कभी भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती थी। बेशक ये पत्थर है, बेत्सी ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। क्या तुम नहीं देख सकते? हाँ, स्क्रैप्स ने पास जाकर कहा। मैं दीवार को देख सकती हूँ, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकती। और फिर, अपनी बाहें फैलाकर, उसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। वह सीधे दीवार से जा टकराई और गायब हो गई। भगवान के लिए! डोरोथी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वे सभी वास्तव में आश्चर्यचकित थे।